नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। देखिए, बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और सभी पार्टियां जो बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी जमीन खो चुकी हैं, वो इस समय अपने अलग अलग नेताओं की अगुवाई में विश्लेषण कर रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का भाजपा नीति, राजग और राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन के दल अपने अपने नजरिए से विश्लेषण कर रहे हैं कि हमने अपनी जमीन कहाँ खोई, हमें कहाँ वोट ज्यादा मिला, कहाँ वोट कम मिला, हमने किसका वोट पाया, महिलाओं का वोट पाया कि नहीं, युवाओं का वोट हमारे दल ने पाया कि नहीं। इस तरीके से जो इन दलों के राजनीतिक पंडित हैं और जो विश्लेषण करता है, वो विश्लेषण कर रहे हैं। राजग के नेता इस पर संदेश जता रहे हैं कि उसे सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला, फिर इतनी सीटें कम क्यों आई। कांग्रेस का भी कहना है उसे लोजपा मतलब रामविलास पासवान वाली लोजपा से अधिक मत मिले, फिर भी उसकी सीटें उससे कम क्यों है। इसकी आड़ लेकर महागठबंधन के दल चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। यह साफ है कि यदि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी दल पराजित होते हैं तो इस तरह के तर्क देते हैं और पूरी चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग, मतदान प्रतिशत, मतगणना आदि पर सवाल उठाएंगे। इसीलिए इस पहलू से जुड़े सभी तथ्यों का विश्लेषण आवश्यक है। यह सच है कि बिहार में राजद को सर्वाधिक 23% वोट मिले, जबकि सीटें केवल 25 मिली। वहीं भाजपा को 20.08% मत में 89 सीटें तथा जदयू को 19.25% मत में 85 सीटें मिली। राजग में चिराग पासवान की लोजपा आर मतलब रामविलास पासवान वाली को 4.97% वोट में लगभग 19 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 8.71% मत पाकर भी केवल 6 सीटें ही प्राप्त हुई। प्रथम दृष्टया पर भारतीय चुनाव और अंक गणित को न समझने वाले इसे अन्याय करार देंगे और दे भी रहे हैं। ध्यान रखिए कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा को 19.46% और जदयू को 15.39% मत मिले थे। तब भाजपा 74 और जदयू 43 सीटों पर सिमट गई थी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान 5.66% मत पाकर भी केवल एक सीट जीत सकी थी। बिहार में इस बार भाजपा और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि राजद 143 सीटों पर। राजद 42 सीट अधिक भाजपा और जदयू से लड़ा था, लिहाजा उसे मत भी ज्यादा मिले हैं। ज्यादा मत प्रतिशत पाकर लोजपा आर पिछली बार इसलिए नहीं जीत सकी थी क्योंकि वह अकेले चुनावी मैदान में थी, जबकि इस बार वह एनडीए का हिस्सा थी, लिहाजा कम मत प्रतिशत में ज्यादा सीटें जीती। कांग्रेस को 2020 में 9.48% मत मिले थे, जो इस बार घट गए। यह इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि इस बार सिर्फ 61 सीटों पर। मत प्रतिशत के मामले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बसपा लगभग समान रही, लेकिन एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती जबकि बसपा ने केवल 1 सीटें जीती। 2020 की तुलना में राजद के मतों में 0.11% की कमी आई, जबकि भाजपा के मत 1.34% और जदयू के मत 3.86% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के उदाहरण से यह और स्पष्ट हो जाता है। तब राजद केवल 18.4% मत पाकर 80 सीटों पर विजयी रहा था, जबकि भाजपा 24.4% मत पाकर भी 53 स्थानों पर सिमट गई थी और इस बार
महागठबंधन में सबके मत प्रतिशत गिरे हैं। सीपीआई एमएल का मत 3.16 से घटकर 2.84% रह गया। यहां तक रामविलास पासवान की लोजपा की बात है तो उसने 2020 में 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस कारण उसका मत प्रतिशत ज्यादा था। स्पष्ट है कि यह जरूरी नहीं कि किसी राजनीतिक दल का मत प्रतिशत ज्यादा है तो उसे सीटें भी अधिक मिलेगी। इस बार राजद को प्रति सीट औसतन 80,742 वोट मिले, जबकि भाजपा को प्रति सीट 99,813 वोट और जदयू को 95,714 वोट और लोक जनशक्ति पार्टी को 89,191 वोट मिले। इसी से पता चलता है कि आरजेडी को कितना कम वोट मिला है। कुल लड़ी गई सीटों पर राजद का मत 39.6% रहा, जबकि भाजपा का 48.3% रहा, जदयू का 46.3% रहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 43.1% रहा। इस तरह भाजपा का अपनी लड़ी सीटों पर मत प्रतिशत राजद से 8.7% अधिक रहा, जदयू का 6.5 और लोजपा का 3.5% ज्यादा रहा, यानी 9.3% का अंतर रहा। लोजपा हम और आरएलएम के विरुद्ध 31 सीटों पर चुनाव लड़कर राजद ने केवल 11 सीटें जीती और 20 सीटों पे उसकी हार हुई। हारी गई सीटों पर राजद का जो औसत मत है वो 37.8% रहा, जबकि विजेता दलों का जो औसत रहा वो 46.6% रहा। यहाँ हार का औसत अंतर 8.9% रहा। इस तरह महागठबंधन एनडीए के मुकाबले प्रति सीट औसत मत हासिल करने में बहुत पीछे रहा। इससे साबित होता है कि वोटर्स के बहुत बड़े वर्ग ने आरजेडी, कांग्रेस सहित महागठबंधन को किसी भी सूरत में सत्ता में न आने देने का मन बना लिया था। एनडीए को मिला 47% मत विपक्षी महागठबंधन से लगभग 9% अधिक है। इस बार 66.91% मतदान हुआ। आंकड़े बताते हैं कि बढ़ा हुआ मत पूरी तरह एनडीए के पक्ष में गया। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत बड़े वर्ग ने यह निश्चय कर मतदान किया था कि उसे एनडीए को हुई पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापस लाना है। विपक्षी गठबंधन को यह विचार करना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मत देने वाले उसके विरुद्ध क्यों गए। वस्तुतः चुनाव परिणाम का गणित वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के लिए डरावने जैसा है। वैसे भी महागठबंधन में किसी एक घटक का वोट कम या ज्यादा है या बहुमत से विजय प्रणाली में मायने नहीं रखता। गठबंधन को कुल कितने वोट मिले यह मायने रखता है। उस सीट पर कितने वोट मिले, उसके प्रत्याशी को कितने वोट मिले, ये सब मायने रखता है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल पर। मिलते हैं प्राइम टाइम में कल रात 9 बजे फिर एक और ऐसी बड़ी अपडेट्स और बड़ा विश्लेषण लेकर आप सबके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।